चिराग वेलफेयर फाउंडेशन ने सेक्टर 9A में गरीब व असहाय व गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। चिराग वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से गरीब बच्चों और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। सेक्टर 9A के सामुदायिक भवन में बच्चों की शिक्षा और बेसहारा बेटियों के लिए सिलाई केंद्र की पाठशाला निरंतर चल रही है। अभी तक चिराग वेलफेयर फाउंडेशन ने लगभग 900 बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में सरकार की योजना के तहत करवा चुका है। चिराग फाउंडेशन से जुड़े विजय कोच ने अपना जन्मदिन भी गरीब बच्चों के बीच में मनाया और गरीब बच्चों को मिठाई खिलाई, साथ सभी बच्चों को उपहार स्वरूप गिफ्ट भी दिए गए। चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े विजय कोच ने अपने जन्मदिन पर कहा कि वो हमेशा अपना जन्मदिन गरीबों के बीच ही मनाते हैं। भविष्य में गरीब बच्चों को शिक्षा देने में भी मदद करेंगे। शिक्षा से ही हमारा देश विकसित होता है। चेयरमैन अतर सिंह संधू ने अपने संबोधन में कहा कि जब से भारत में मोदी जी की सरकार बनी है, जब से हिंदुस्तान की चारों दिशाएं सुरक्षित है, आज खेलों और शिक्षा के क्षेत्र में भारत दिन दुगनी चार चौगुनी उन्नति कर रहा है। संस्था के अध्यक्ष पुष्पा धनखड़ ने कहा कि हमारी संस्था गरीब और बेसहारा बच्चों को और उनके परिवार को हर क्षेत्र में सहयोग कर उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। गुरुग्राम शहर के गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद रहे। वहीं राकेश गुलाटी अपनी 71 साल की उम्र में डांस का जलवा बिखेर कर सबको मोहित कर दिया। आप आज अपने जन्मदिन पर गरीब और असहाय बच्चों को क्या तोहफा देना चाहते हैं जिससे समाज और राष्ट्र का हित हो? मैं जो रिटायरमेंट के बाद अब जो समय बचा है वो पूरा जीवन इन बच्चों की सेवा के लिए लगाना चाहता हूँ। सर, समाज में आप अभी जो कार्य कर रहे हैं, आज आए हो गरीब और बेसहारा बच्चों में और चिराग वेलफेयर फाउंडेशन में आए हो। चिराग वेलफेयर के सिवाय भी और भी बहुत से सामाजिक कार्य होंगे जिसमें राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र हित के, और जैसे बच्चों को गेम भी सिखाने का है, और क्या क्या राष्ट्र हित में कार्य करोगे? मेरा कहने का आज से इन बच्चों को इसी सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर में हमारा लड़का ऋषि राज है, वो सेल्फ डिफेंस की कोचिंग फ्री करेगा। और इससे पहले मैं हर शुक्रवार को आता रहा हूँ, यहाँ पे इन बच्चों को फिटनेस के लिए कराता हूँ। आप स्पोर्ट्स के बारे में पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे, उनको क्या कहना चाहते हैं ताकि वो भारत का नाम रोशन कर सकें? वो कड़ी मेहनत करें और नशे से दूर रहें और माता पिता की सेवा। वेरी गुड। आपके जो स्पोर्ट्स के बच्चे अभी तक कहाँ तक मेडल पा चुके हैं और कहाँ तक खेल चुके हैं? मेरे बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 15 मेरे बच्चे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और आज 50 से भी अधिक मेरे लड़के हरियाणा पुलिस में हैं, और 100 के करीब मेरे बच्चे BSF, CISF, SSB, ITBP, CRPF। मैडम के बारे में क्या कहना चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर अभी भी खड़ी है और सारा जीवन तक खड़ी है? ये हमारी जिंदगी है। सेक्टर वासियों का, सभी मित्रों का, सभी मीडिया के बंधुओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, चिराग फाउंडेशन की मंजिल को अभी तक नहीं छू पाई है, हमारा ये मानना है। देखिए, मेरा ये मानना है, 16 स्टडी विज द रेस, सहज पके सो मीठा होए, उस लेवल पर हम लोग काम करते हैं। हमारी जो चिराग फाउंडेशन 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की जो सुविधाएं, जो सहयोग करते हैं सरकार, वो पूरी तरह में सहयोग मिल रहा है। लेकिन हमारा एक मानना है, ये जो संस्थाएं हैं, ये सेवा का साधन है, ना कि इनकम का साधन। हम सेवा के साधन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम लोग ना किसी सरकार से पैसा लेते हैं और ना किसी लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं। हम 50 लोग मिलजुल करके संस्था को चला रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट, जो हमारे गोल है, वो निश्चित रूप से हम इसको अचीव करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रजिस्टर्ड वेलफेयर चलाया हुआ है इन्होंने, गरीब बच्चों के लिए सिलाई सेंटर इत्यादि। तो इनको इसको देख करके हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि इन्होंने एक फाउंडेशन को खड़ा किया है जिससे बच्चे सीख करके ऊंचे पदों पर जाएंगे, क्योंकि ये खेल के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, तो खेल के बारे में ये अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बच्चों को संस्कार जरूर है, संस्कार बहुत जरूरी है। आजकल हमारे इस युग में बच्चे जो है वो सनातन धर्म को छोड़ करके, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृति और संस्कार उनको डेवलप करें उसमें, इसके साथ साथ तो बहुत अच्छा रहेगा।
पहले तो आप विजय जी के जन्मदिन पे क्या देखिए, विजय जी का जन्मदिन मनाने के लिए काफी दिन से प्लानिंग चल रही है। विजय कोच जिन्हें कौन नहीं जानता है, उन्होंने काफी लोगों का भविष्य बनाया है, देश का नाम भी ऊंचा किया है। काफी खिलाड़ी तैयार कर इन्होंने बाहर एक कॉम्पिटिशन भेजे हैं। ये दो राय नहीं है कि भाई उन्होंने जो किया है। आप सिर्फ फाउंडेशन में गेम क्यों नहीं कराते? करवाते हैं हम, किसने कहा नहीं करवाते। हाँ, कॉम्पिटिशन में अभी बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी कोचिंग देके जो बच्चे तैयार किए जाते हैं, वो तैयारियां अभी पूर्ण रूप से नहीं होती थी। अब हमें कोच मिल चुके हैं, कई कोच, एक नहीं, हमारे विजय जी, उनके अंदर जो भी कोच थे वो भी अब कोचिंग देने आएंगे। अलग अलग गेम की कोचिंग देके अलग अलग गेम के हिसाब से हम आगे भेजेंगे। हमारी कामना है कि अगले साल तक चिराग फाउंडेशन का बच्चा, चिराग वेलफेयर फाउंडेशन का बच्चा कम से कम स्टेट लेवल पर खेल जाए। बिल्कुल, आप स्टेट की कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ नेशनल लेवल पे खेल के आएगा हमारा चिराग का बच्चा। इसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। नाम पल्लवी अधिकारी है। मैं यहाँ पर यूनिसेलेक्ट इंटरनेशनल से आई हूँ एंड यूनिसेलेक्ट इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए भेजता है बच्चों को। जो भी 12th पास बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाएंगे। जो भी अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। इसमें जैसे ये चिराग फाउंडेशन के बच्चे हैं, इनको इटली, जर्मनी 100% स्कॉलरशिप में हम हेल्प करेंगे, हम असिस्ट करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे की एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि हमारा मेन गोल है बच्चों को एजुकेट करना। सिर्फ 12th पास करना उनका गोल नहीं होना चाहिए, उनको अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छी जॉब्स मिलना बहुत जरूरी है आज के हमारे इंडिया के लिए। पल्लवी जी, मेरा एक क्वेश्चन, भारत के बच्चे दूसरे देशों में जाते हैं, कई बार फीस भर देते हैं और अफवाह में फैले जाते हैं और गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ऐसे कई बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या करें? जी, उनके लिए हमारा ये है कि अगर वो जिस भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया है वो आप हमें बताएं, है ना, उसके लिए हम असिस्ट करेंगे आपको। और हम जो यूनिवर्सिटी असिस्ट कर रहे हैं इन बच्चों के लिए वो 100% स्कॉलरशिप अभी तक आप कितने बच्चों को बाहर भेज चुकी है और आपका आगे क्या क्या प्लान है? जी, हम अभी तक 400 प्लस बच्चों को बाहर भेज चुके हैं एंड जो कि 100% स्कॉलरशिप में 200 प्लस बच्चे जा चुके हैं ऑलरेडी, इटली एंड जर्मनी। बच्चों को सफल बनाया आपने? सभी की तपस्या है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हो आज की महिला भी सशक्तिकरण बने और महिला भी जो समाज के हित में और राष्ट्र हित में कार्य करें? सभी अच्छे कार्य करें, धार्मिक आध्यात्मिक सभी कार्यों में आगे रहे, सभी अच्छे करें।